Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिमांड में रीजंस और एक्सेप्शंस पढ़ी थी उसकी। आज हम फर्दर उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंजेस कब कब आते हैं? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं तो डिमांड चेंज होगी, और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं तो डिमांड चेंज होगी। हमने लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं मेरी, इसमें हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो थे, कि जो जो फैक्टर्स हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो क्या थे। बेसिकली 8 फैक्टर्स है। मेन फैक्टर जो है वो है प्राइस। फर्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की वजह से क्या चेंजेस आता है कंज्यूमर की इनकम की वजह से इन गुड्स में, वो। फोर्थ, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। हमारी टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा तो डिमांड में क्या इफेक्ट होगा। फिफ्थ, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइसेस में चेंज आने की वजह से क्या हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज एंड कंपोजिशन में अगर चेंजेस आते हैं तो डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। सेवेंथ, सीजन एंड वेदर की वजह से क्या इफेक्ट होता है। एंड एट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है इनकम का, उसकी वजह से हमारी डिमांड में क्या इफेक्ट होता है। सो बेसिकली ये 8 फैक्टर्स है हमारे जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। मेन फैक्टर है प्राइस, बाकी 2 to 8 जो फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हमारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से होती है और अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। अगर प्राइस में चेंजेस आते, ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो चेंज इन डिमांड होगा, यानी डिमांड में चेंज आएगा। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है तो डिमांड कर्व का हम कर्व ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, तो जो डिमांड कर्व बनेगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी, यानी डिमांड कर्व में जो है मूवमेंट आएगी। वो मूवमेंट कैसे हो सकती है, या तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, या तो वो अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, या तो वो गिरती हुई हो सकती है, या तो वो बढ़ती हुई हो सकती है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन कहते हैं उसको, और अपवर्ड मूवमेंट है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वही अगर अदर फैक्टर्स की बात करें, अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तो चेंज इन डिमांड में आते हैं। चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड में चेंज होता है तो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जब इसका कर्व बनाएंगे, हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे डिमांड कर्व को, तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में आता है चेंज तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है अपवर्ड या डाउनवर्ड, और अगर चेंज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। और शिफ्ट कैसे आएगा, या तो वो इंक्रीज होगा डिमांड कर्व, या तो वो डिक्रीज होगा। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। अभी पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड वाला, जिसमें ड्यू टू चेंज इन प्राइस, की प्राइस की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो एक चीज और इसमें याद रखने की है कि अगर प्राइजेस में चेंज आ रहा है, अगर प्राइस को हम बेसिकली कंसीडर करें तो उस टाइम पे जो अदर फैक्टर्स है हमारे, वो हम अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। और जब अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे जो प्राइस है उस गुड का वो कांस्टेंट। यानी एक केस में अगर हम प्राइस को ले रहे हैं तो हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, और अदर फैक्टर्स को कंसीडर करें तो हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले केस को देखते हैं कि प्राइसेस में चेंज आने की वजह से क्या क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे प्राइजेस हैं और यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ हमारी डिमांड, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, पहले 10 था तो हम 100 यूनिट्स 100 क्वांटिटी उसकी कंज्यूम करते थे। प्राइजेस 10 से बढ़ के 20 हो गए, तो जब प्राइजेस बढ़े तो हमने डिमांड कम कर दी, 50 कर दी। यानी हम देख रहे हैं प्राइजेस बढ़ रहे हैं और डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो इसकी वजह से क्या है, मूवमेंट आएगी हमारे डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस। सो प्राइस 10 एंड 20 और डिमांड 50 थी, फिर 100 हो गई। ओके, जब प्राइस 10 था तो हम 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, तो ये एक पॉइंट ये आ गया।
और जब प्राइस 20 हो गए तो हम 50 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो आया था वो हमारा ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी। अब इसे हम एक डॉटेड लाइन से, अब इन डॉट्स को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है ये क्या है हमारा डिमांड। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज आया है पॉइंट से। पॉइंट जो है ए से बी पे शिफ्ट हो गया, यानी प्राइजेस में अगर बढ़ा, प्राइजेस जो है अगर बढ़े तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। प्राइजेस बढ़े और डिमांड जो है हमारी कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कौन सा मूवमेंट है, ये है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट या फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मीन्स अगर प्राइजेस में चेंजेस आएंगे, प्राइस अगर बढ़ेंगे किसी कमोडिटी के, तो जो हमारी डिमांड है उसको लेके वो कम हो जाएगी। तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। वहीं अगर हम सेकेंड केस देखें, अगर प्राइजेस 20 थे और 10 हो गए, तो वहीं आप अपनी डिमांड को हम देखते हैं। तो सेकेंड केस अगर हम देखें, प्राइजेस 20 है तो डिमांड, जब प्राइस ज्यादा है तो हम 50 यूनिट्स उसकी कंज्यूम कर रहे हैं। जब प्राइस कम हुए 10 हो गए तो हम उसकी 100 यूनिट्स कंज्यूम करें, यानी प्राइसेस में कमी होने की वजह से जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है। तो इसको हम ग्राफिकली लोकेट करें, तो ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस, प्राइसेस हैं 10, 20, क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100। तो इसे लोकेट करते हैं, जब प्राइसेस 20 थे तो हम 50 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, जब प्राइस 10 हो गए तो हम 100 यूनिट्स कंज्यूम करें। तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हमारा आ गया डिमांड कर्व डी। अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में डिक्रीज हो रहा है तो पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। हम देख रहे हैं प्राइसेस में डिक्रीज हो रहा है तो हमारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट ए से बी में मूव हो गया है, यानी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, पॉइंट ए से बी में मूव हो गया। तो ये कैसा मूवमेंट है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर इसे हम एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। हम देख रहे हैं प्राइजेस बढ़ रहे थे, हम देख रहे थे प्राइसेस बढ़ रहे थे तो हमारी डिमांड जो है कम होती जा रही थी। तो कैसा मूवमेंट आ रही थी, अपवर्ड मूवमेंट आ रही थी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और वहीं अगर हमारे प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कैसा मूवमेंट आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड का कवर कर लिया टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तो कैसे इफेक्ट होता है। सो अदर फैक्टर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है और डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से मूवमेंट आती थी और डिमांड में चेंज होने की वजह से कर्व जो है शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। देखते हैं प्राइस 10 है तो हम उसकी 50 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे, किसी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की हम 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइसेस यहाँ पे कांस्टेंट है, प्राइस 10 थे, हम पहले 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब प्राइस 10 है, अब हम 100 कंज्यूम कर रहे हैं। मीन्स हम अपनी डिमांड में चेंज कर रहे हैं, प्राइसेस को कांस्टेंट ही कंसिडर कर रहे हैं। सो अब जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, इस साइड प्राइस, यहाँ 5 एंड 10 मान लेते हैं प्राइसेस, इधर 50 एंड 100 यूनिट्स। तो प्राइस कांस्टेंट है, तो इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। जब प्राइस 10 था तो हम पहले 50 यूनिट उसकी कंज्यूम कर रहे थे, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। एंड प्राइस वही है 10, अब हम 100 कंज्यूम कर रहे हैं, यानी डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
सो पहले हमारा जो डिमांड कर्व था वो ये था, डी 50 था, फिर अब हमने डिमांड बढ़ा दी, यानी क्वांटिटीज हमने बढ़ा दी, तो अब हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो गया, पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है। पहले हम देख रहे थे मूवमेंट आ रही थी डिमांड कर्व में, अब देख रहे हैं कि पूरा डिमांड कर्व ही उठ के शिफ्ट हो गया, डी से डी वन पे शिफ्ट हो गया। सो ये कैसा शिफ्ट है, बढ़ रहा है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट, यानी इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड। 50 थी अब 100 हो गई, मेरी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की वजह से कैसा शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट। अब वहीं इसका सेकंड केस पढ़ते हैं, प्राइजेस कांस्टेंट ही है 10-10 और डिमांड में चेंजेस देखते हैं। पहले हम उस कमोडिटी की 100 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अब प्राइस फिर भी वही है 10, लेकिन अब हम 50 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से, अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे जो 7 फैक्टर्स थे, उनमें चेंजेस होते हैं क्योंकि हमारी जो टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती रहती हैं। प्राइसेस कांस्टेंट है कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी डिमांड है उस कमोडिटी के लिए वो चेंज होती रहती है, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते रहते हैं इस वजह से। सो हम उसकी डिमांड कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, सो इस वजह से जो है चेंजेस आते हैं। सो इसका देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, 5 and in the 10, 50 and 100। ओके, प्राइस कांस्टेंट है 10 ही है, डिमांड देखते हैं, जब 10 था तो हम 100 कर रहे थे कंज्यूम, प्राइस 10 ही है, अब हम 50 कर रहे हैं, यानी पहले डिमांड कर हमारा ये था डी, अब डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया डी वन, यानी पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, यानी डी से डी वन इस तरफ को शिफ्ट हो गया, यानी ये कैसा शिफ्ट है, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी डिक्रीज हो रही है हमारी डिमांड। देख रहे हैं हम 100 से 50 आ गई है, तो यानी डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होता है तो कैसा शिफ्ट आता है डिमांड में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो आज की क्लास में बस यही था कि चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं, प्राइसेस की वजह से आते हैं और अदर फैक्टर्स की वजह से आते हैं। प्राइस में चेंजेस आएंगे किसकी वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी उसकी वजह से, और मूवमेंट आएगी हमारे डिमांड कर्व में, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट या तो अपवर्ड मूवमेंट। अगर मूवमेंट डाउनवर्ड है तो एक्सपेंशन होगा, मींस एक्सपैंड हो रही है, और अपवर्ड मूवमेंट है तो यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी डिक्रीज। अब सेकंड केस देखें तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से क्या चेंज होगा, चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में चेंज होगा तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। अगर इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट है, और अगर डिमांड में डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो हमने पढ़ा जब प्राइसेस में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो डिमांड में क्या इफेक्ट होता है, और जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं तो अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में क्या इफेक्ट होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके।